जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, आज हर कोई तंत्र क्रिया से परेशान है। बेवजह ही व्यक्ति से जलने वाले लोग ये इनके प्रकार किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति परेशान रहे, उसके कार्य बिगड़ते रहे। यह कोशिश आज हर व्यक्ति की होती है, क्योंकि व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं है कि उसको दुख आ रहा है। व्यक्ति आज दुखी इसलिए है क्योंकि उसका पड़ोसी, उसका रिश्तेदार सुखी है। मतलब दूसरों के सुख देखकर ही हम दुखी है। इसीलिए लोग आज अपने लोगों को खुश नहीं देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी दुखी रहे। तो कुछ न कुछ करवाते ही रहते हैं या करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में अच्छी चीज़ को होने में टाइम लगता है। अगर हम किसी के लिए काम करेंगे कि हे माता रानी इसका अच्छा हो जाए, तो उसका अच्छा होने में समय लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो फलाने व्यक्ति का बुरा हो जाए, तो आप मानेंगे नहीं, बहुत जल्दी वो क्रिया होती है, क्योंकि उनको कोई देवी शक्तियाँ नहीं करती है। उनको बुरे तत्व बुरी शक्तियाँ कार्य करती है। और प्रायः यह देखा गया है कि बुरी शक्तियाँ बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है और उन बुरी शक्तियों को सिर्फ और सिर्फ गुरु सानिध्य में रहकर ही हम दूर कर सकते हैं। जब तक हम गुरुमुखी नहीं होंगे, हम परेशान होते रहेंगे। क्योंकि आज हम जो ये पॉडकास्ट वाले गुरु देख रहे हैं ना, ये गुरु नहीं है, घंटाल है, घंटाल। इनके पास कोई गुरु नहीं है, इनके पास किताबी ज्ञान है। जिस तरह से बच्चा स्कूल जाता है तो उसको सभी तरह की चीज़ें याद होती है ना, वैसे ये लोग भी किताबी ज्ञान को यूट्यूब पे प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके पास कोई ज्ञान नहीं है और इन्हीं लोगों के वीडियो देख कर कुछ मूर्ख मंत्र साधना भी करने लग जाते हैं। वो जब वो हमसे जुड़ते हैं तो वो बताते हैं कि गुरुजी, हमने उनका वीडियो देखा था और हमने वो वाली साधना उठा लिया है, वो मंत्र को, वो पाठ को हम कर रहे हैं और हमें और दिक्कतें आने चालू हो गई। तो ध्यान रखें, आज आधुनिकता के कारण मंत्र सभी के सामने आ तो गए हैं, लेकिन उनको गुरु सानिध्य में ही पूर्ण करना चाहिए। मनमाने तरीके से भक्ति ना करें, क्योंकि हर देवी, हर शक्ति को मनाने का एक तरीका है। अगर हम किसी के यहाँ पे जाते हैं और अगर वो हमें कुछ भी नहीं दे, तो वो हमारा मान सम्मान नहीं करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वही चीज़ देवी शक्तियों के बारे में भी है। अगर हम गुरु सानिध्य में देवी देवताओं की साधना आराधना करेंगे, पूजेंगे, तो गुरु आपको, और गुरु भी वही जो साधक हो और गुरु बनाने से पहले गुरु के बारे में जाने समझे, चाहे जिसको गुरु ना बना ले, जिसने अपने जीवन काल में साधनाएँ की है, तप किया है, संघर्ष किया है, उसी को गुरु बनाए। जिनके जीवन में कोई कहानी नहीं, जिसका कोई इतिहास ही नहीं है, वो आपको भला क्या बताएगा? क्योंकि आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है। यूट्यूब के ज़माने में भैया गुरु तो आजकल ऐसे पैदा हो रहे हैं जैसे रोज़ कुकर मुत्ते बरसात में पैदा होते हैं, उगते हैं। तो याद रखें, गुरु सानिध्य बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जब हम तंत्र साधना करते हैं तो अनेक परेशानियां हमें घेर लेती है और उन परेशानियों को हम गुरु को बताएंगे तो वही हल निकलता है। तो क्या होता है कि आज के ज़माने में लोग अपने दुख से कम और लोगों की खुशी से ज़्यादा दुखी है और दूसरों को वो कष्ट पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ टिकड़म लगाते रहते हैं। इसीलिए वो कुछ न कुछ करवाते रहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर पर तंत्र क्रिया हुई है तो आप माँ के इस विधान के द्वारा भी तंत्र को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ गुरुमुखी होकर ही। कोई सा भी कृत्य करते हैं वो जल्दी फलीभूत होता है, क्योंकि गुरु हमें एक एक वाक्य बड़े ही सहज भाव से समझाते हैं कि क्या क्या हमें करना है। तंत्र नष्ट करने के लिए आपको एक खाली लोटा लेना है और एक पानी वाला नारियल की जटाएं पूरी तरह से छील लीजिए, निकाल लीजिए, बस उसकी आंखें रहने दीजिए। अब इस नारियल को अपने मूल मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर दे। मैंने आपको बताया ना कि कोई सी भी साधना सिर्फ और सिर्फ दीक्षा प्राप्त करने के बाद में ही करना चाहिए, और जो भी विधान होता है वो गुरु सानिध्य में ही प्राप्त होता है। अब जैसे इसमें बताया गया है हमारे द्वारा कि आपको एक लोटा लेना है, एक नारियल लेना है और नारियल को छील लेना है, सिर्फ उसकी आंखें रहने दें और नारियल को अपने मूल मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर दे। एक माला मूल मंत्र पढ़ते हुए इस नारियल के ऊपर फूंक दे और कहे कि हे माँ बगलामुखी, हे माँ पीताम्बरा, मैं यह प्रयोग जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ इसके सारे बंधन काट दे। इसके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया हुई है उसको नष्ट कर दे। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको नारियल के में लाकर नष्ट कर दे। यह कहकर नारियल आप लोटे के ऊपर रख दे। इस सामग्री को संबंधित व्यक्ति के सिरहाने रख दे। सुबह देखे उस नारियल को चटक जाएगा। नारियल कई भागों में चटक जाता है। जितनी ज़बरदस्त क्रिया की गई होगी उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से वो नारियल चटक जाएगा। अब उस नारियल को हाथ नहीं लगाना है, उसको किसी कपड़े की मदद से पकड़कर किसी निर्जन स्थान पर छोड़ आए, और अगर नारियल चटकता नहीं है तो दूसरे दिन सुबह उस नारियल को कपड़े से पकड़कर घर में ऐसे स्थान पर रख दे जहाँ किसी की नज़र न पड़ती हो। रात्रि को पुनः उस नारियल को लोटे पर रख कर माँ बगलामुखी से प्रार्थना करे। पुनः नारियल को अभिमंत्रित करे और माँ से कहे कि माँ जो भी नकारात्मक क्रिया है उनको इस नारियल में लाकर नष्ट कर दे। ध्यान रखे यह सामग्री व्यक्ति के दाएं बाएं नहीं रखनी है, इसको सिरहाने पर के पास में रखना है, जस्ट नीचे जहाँ होता है। फिर अगले दिन देखे चटका है या नहीं। अगर चटक गया है तो ठीक है, वरना पुनः इस क्रिया को नारियल के साथ प्रारंभ करें। यह क्रिया आपको माँ पर श्रद्धा भक्ति रखते हुए 7 दिन तक करनी है, और
नित्य ही आपको माँ का बगलामुखी दिग्बंधन का पाठ भी करना है। जब आप माँ बगलामुखी की गुरुमुखी होकर श्रद्धापूर्वक इस क्रिया को करते हैं तो यकीन मानिए माँ बगलामुखी भगत के परिवार पर हुई तंत्र क्रिया को बड़े ही सुगमता के साथ में नष्ट कर देती है और भक्त को उसकी समस्याओं से छुटकारा मिलने लगता है। देखो आज के जीवन में तंत्र क्रिया बहुत आम हो गई है। किसी को भी परेशान करना है तो व्यक्ति तंत्र क्रिया का ही सहारा लेता है। अगर आप आपके जीवन में परेशान हो गए हैं तो सर्वप्रथम माँ की दीक्षा प्राप्त करें और दीक्षा प्राप्त करने के बाद में ही आप उस चीज़ को जाने समझें। क्रम दीक्षा के अनुसार आप जब माँ से जुड़ेंगे तो माँ की साधना में आपको ऐसे ऐसे दिव्य रहस्य जानने को मिलेंगे, ऐसे अनुभव आप प्राप्त होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु सानिध्य में होंगे। आप किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर आप भी जगह जगह भटक चुके हैं और माँ की शरण प्राप्ति करना चाहते हैं तो माँ की क्रम दीक्षा प्राप्त करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।